नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्य राउत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बद्री विशाल के कपाट बंद होने पर जयकारों से गूंजा धाम, 10,000 श्रद्धालु बने पावन पल के साक्षी। उत्तराखंड में 15 दिसंबर तक लगेंगे सभी 34 खेलों के शिविर में खिलाड़ियों की कुशलता और फिटनेस को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण। उत्तराखंड में ग्रैब का असर, उत्तराखंड से दिल्ली के लिए संचालित 194 BA 3 व 4 बसों का संचालन ठप। देहरादून में ONCG चौक हादसे के बाद पुलिस का चेकिंग अभियान, 63 वाहन सीज, 250 के चालान। बिजली चोरी करने वालों पर ऊर्जा निगम की पैनी नजर, इस साल पकड़े गए 2500 से अधिक बिजली चोर। कल से निंचाली सौंड में वायुसेना का अभ्यास, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चीन से सटा यह हवाई अड्डा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर आपको चमोली से बता रहे, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद, शीतकाल के लिए धाम के कपाट किए गए हैं बंद और वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम में रहे थे मौजूद। इस साल 14.20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए हैं बद्रीनाथ धाम के। और जानकारी आपको चमोली से बता रहे, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं और शीतकाल के लिए धाम के कपाट हुए हैं बंद। बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पर रहे हैं मौजूद। इस साल 14.20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए हैं दर्शन पूजन। शीतकाल के लिए धाम के कपाट किए गए हैं बंद और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने धाम में रहे हैं मौजूद। इस साल 14.20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए हैं दर्शन पूजन। चार धाम यात्रा 2024 का भी हुआ समापन। और शीतकाल के लिए बाबा केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के कपाट किए गए हैं बंद और बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम में रहे मौजूद। इस साल 14.20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए हैं दर्शन पूजन। शीतकाल के लिए धाम के कपाट किए गए हैं बंद और बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम में रहे मौजूद। खबर आपको चमोली से बता रहे, जहां इस साल 14.20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए हैं दर्शन पूजन। चार धाम यात्रा 2024 का भी हुआ समापन। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर लक्सर से, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा लक्सर CHC परिसर में कम्युनिटी एक्शन फॉर हेल्थ के अंतर्गत ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति पर ब्लॉक स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जैसे कि अरविंद ने बताया अभी कि हमारे जो पूरा ब्लॉक है उसमें 103 गांव हैं। 103 गांव में ये जो विचारसंसी होती सरकार के बहुत ही अच्छे कार्यक्रमों के कार्यक्रम खराब नहीं होता, बशर्ते वो जमीन पर सही उतरे। और मैं समझता हूँ कि मैं प्रधान BDC और भाई ब्लॉक प्रमुख हैं और हैं अधिकारी हैं डॉक्टर हैं, अगर हम सब मिलकर कार्य करें, एक दूसरे के बजाय कमेंट करने के हम एक गांव में जाएं और वहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त करें, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कार्यक्रम चलेगा और चलना भी चाहिए। सरकार अगर खर्चा कर रही है तो जनता को लाभ मिलना ही चाहिए और मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगली 5 जी सबसे पहले तो मैं माननीय विधायक जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने व्यस्त समय से समय निकाला और जनसंवाद, जैसा कि आपको दिख रहा है कि सरकारी कार्यक्रम जो होते हैं उनमें कहाँ कमी रह गई, कहाँ पे आपकी मदद की, जनता की मदद की जरूरत है, तो उसको सुदृढ़ करने का काम जनसंवाद के थ्रू किया जाना है।
बढ़ते खबरों की ओर। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंथवाल ने गौ माता को सड़कों पर नहीं छोड़ने की पूरे प्रदेश की जनता से अपील की है। कोटद्वार में मीडिया को जारी अपने एक बयान में राजेंद्र अंथवाल ने कहा कि जिस प्रकार हिमालय और गंगा हमारी संस्कृति की पहचान है, उसी प्रकार गाय माता भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लिहाजा गौ माता को सड़कों पर छोड़कर पाप का भागीदार न बने। यहाँ हिमालय, नगाधिराज हिमालय का हम पर बरदस्त है, माँ गंगा की कृपा है। तो मैं इस अवसर पर ये भी चाहूँगा कि गौ माता को जो इस समय सड़क पर है, उसका पर भी लोग ध्यान दें। यदि गाय भारत की संस्कृति की धुरी है, इसलिए ये जो सड़कों पर निराश्रित छोड़ रहे हैं, उनसे अपेक्षा है, अपील है कि ऐसा न करें, पाप के भागीदारी न बने। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ते अगली खबर की ओर। जनपद पौड़ी में सड़क हादसे को रोकने के लिए पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। एडिशनल एसपी जया बलूनी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद पौड़ी में पिछले कुछ समय से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ओवर स्पीड, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरलोडिंग वाले वाहनों को सीज किया जा रहा है और ड्राइवर का लाइसेंस 3 माह के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है। लगभग पिछले 1.5 महीने से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के भी निर्देश हुए थे लगातार, क्योंकि शादियों के टाइम पर और ये जो त्यौहार के टाइम पर है, इसमें एक्सीडेंट के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो लगातार ड्रंकन एंड ड्राइव पे हमारे यहाँ से चालान किए जा रहे हैं। प्रतिदिन का डेटा कलेक्ट होता है और इस बार काफ़ी चालान इसमें हुए हैं। रुक करते अगली खबर का। रुड़की क्षेत्र के भगवानपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल भाजपा समर्पित ने अपने ताऊ पूर्व विधायक देश राज कर्णवाल पर प्रेस वार्ता कर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि वह घर पर रहती हैं, घर पर उनको प्रताड़ित किया गया है, सभी कामकाज पूर्व विधायक देखते हैं। आरोप है कि उनके कोरे कागजात पर हस्ताक्षर करवाए हैं और उनके खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा कायम करवाने का भी काम किया गया है। उनके घर पुलिस भिजवाई गई है। प्रमुख बनाई उन्होंने और रखी घर में, झाड़ू लगवा, पोछा लगवा, रोटी बनवाई। उसको किसने? इनके ताऊजी ने, देशराज ने। अच्छा। हाँ। तो फिर कहना, मैंने कहा मका मेरा जाति का प्रमाण पत्र दे दो, मेरे लड़के की पढ़ाई रुक रही और मका एडमिशन हो जाएगा। कि वो तो नैनीताल है, यहाँ नहीं है, उसमें तो 2 लाख लगे है, उसमें यो लगा, मुझे दिया नहीं है, मेरे बच्चे की पढ़ाई रहेगी। तो दस्तावेज अपने कब्जे में रखे करके? अपने कुल के कब्जे में मैंने बनी आई। अच्छा। तो क्या बताऊं, मैंने तो ये सोचा था कि देखो, मुझे लगता था कि अपने जो होते हैं वो अपनों के साथ कभी गलत नहीं करेंगे। मुझे तो ये था कि मेरा सब कुछ काम वही देख रहे थे विधायक जी, कि कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से अपना काम करूँगी और सभी बीडीसी मेंबरों को लेके सभी के काम होंगे, सारी जनता के जितने भी काम हैं मैं वो करूँगी। अच्छा, विवाद क्या? तो जी बस मैं क्या बताऊँ, उन्होंने अपने करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मुझे इतना परेशान किया उन्होंने, मेरे घर पुलिस भेजी और जी मुझे इतना तंग कर दिया उन्होंने, मेरे ऊपर केस लगा। ये बोला कुछ नहीं था, उन्होंने बोला कि जाति प्रमाण पत्र तेरी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी का जाति प्रमाण पत्र उनके पास था। तो मैंने बोला कि मेरे भाई की पढ़ाई छूट रही है, मुझे वो जाति प्रमाण पत्र दे दो। तो वो 1 साल से मुझे लारा लगा रहे हैं, ऐसे ही कह रहे कि अभी देंगे, कल देंगे, नैनीताल रखा हुआ है, कहीं रखा हुआ है, सलमान के पास रखा हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यकारी प्रमुख न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और प्रशासनिक न्यायाधीश पंकज पुरोहित द्वारा 1 दिवसीय शिविर का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में रजिस्टर्ड जज, जिला जज, सिविल जज, जिलाधिकारी उत्तरकाशी समेत विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े। और इसके पश्चात
दून पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराबियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसके तहत पुलिस शहर के अलग अलग हिस्सों में अभियान चलाकर जाम छलकाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसमें अब तक 1800 से ज्यादा चालान किए गए हैं, जिसमें 5 लाख से ज्यादा धनराशि अब तक वसूली गई है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने तमाम चौकी प्रभारियों को कड़े निर्देश भी दिए हैं। साथ ही कहा है कि जाम छलकाने वालों के साथ शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दून शहर का माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगा सके। ये जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने की शिकायत है, क्योंकि आमजन जो उन रास्तों से जाते हैं, खासकर कभी टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उनकी शिकायत रहती है, लोकल लोग की भी रहती है कि कुछ ऐसे स्थान हैं जिनमें जहाँ पर लोग गाड़ियों में बैठकर या खुले स्थान पर शराब या मदिरा सेवन करते हैं और जिससे आमजनों को भी असुविधा होती है। खास इसमें कोई झगड़े होने की संभावना भी रहती है। एक टोका टोकी में हॉट टॉक्स भी होती है, जिसको देखते हुए लगातार ऐसे इलाकों में जो शहर के आउटर इलाके हैं जहाँ पर से शिकायतें थी, लगातार अभियान हमारा चल रहा है। और अभी हमने जो इस अभियान के तहत 1894 लोग का इसमें चालान किया, 5,85,000 रुपये का जुर्माना भी लगा है। तो देखा जाए तो इस तरह सार्वजनिक स्थानों पर मर्यादा भंग करना, चाहे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पर धार्मिक स्थलों की मर्यादा भंग करना, तो इसको देखते हुए अभियान चल रहा है और ये आगे भी निरंतर जारी रहेगा। बढ़ते खबरों की ओर, नैनीताल के मल्लीताल न्यू पालिका बाजार क्षेत्र में राहगीरों के एक लेपर्ड कैट घायल व अवस्था मिली। लेपर्ड के घायल होने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम घायल लेपर्ड कैट को पशु अस्पताल ले जा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि वाहन से टकराने से लेपर्ड कैट की मृत्यु हो गई। फिलहाल लेपर्ड कैट के शव को पोस्टमार्टम के लिए रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है। सर ये 4-5 दिन से यहाँ पे आ रहा है। काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे चूहे हुए मार रहा था। मुझे लगा कि कोई बिल्ली होगी, तो ज़्यादा नोटिस नहीं किया हमने कहा बिल्लियाँ आती रहती हैं यहाँ पे। तो सुबह हम यहाँ पे से आए तो रोड में कुचला हुआ दिखा, तो इसका मतलब यही होता है कि किसी गाड़ी के नीचे आके इसकी सुसाइड हो गई, जो भी हुआ एक्सीडेंट हो गया, इसका मर गया। कारण यही है कि किसी गाड़ी की वजह से दब गया बेचारा, बस यही था कारण। वर्तमान समय में युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया में रील का खुमार इतना छाया है कि वह सोशल मीडिया पर वीडियो करने के चक्कर में सारे नियम कानून कायदे तक पर रख रहे हैं। इसमें युवा ही नहीं युवतियां भी काफी आगे हैं। पिछले दिनों लगातार पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में रील बनाने के चक्कर में कई फायरिंग तो कहीं सड़क पर अर्धनग्न होकर बाइक स्टंट करने के मामले सामने आए हैं। देखिए, सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी, मैं हमेशा इसके सपोर्ट में रहता हूँ वैसे पर्सनल लेवल पे, क्योंकि ग्रोथ भी इससे काफ़ी ज़्यादा है। आज हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है काफ़ी डेवलप हो रहा है इसकी वजह से। लेकिन एक फेमस बात हमारे एक फेमस साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कही थी कि आई फियर द डे व्हेन टेक्नोलॉजी वुड टेक ओवर द मैनकाइंड, दैट डे वुड स्टार्ट क्रिएटिंग ए जनरेशन ऑफ फूल्स। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना है। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा जिम्मेदार भी बनना है। कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे कोई आहत हो, कोई तबका आहत हो, या इस तरह से अर्धनग्न या इस तरीके की चीज़ें ना करें जिससे समाज में गलत मैसेज जाए। खबर रुड़की से है, जहां राष्ट्रीय स्तर स्केटिंग प्रतियोगिता के लिए रवाना हो रही टीम का रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने स्वागत किया। साथ ही अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहर का प्रदेश का नाम रोशन करने की बात कही। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में रोलिंग स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित नेशनल गेम्स मैसूर में प्रतिभाग करने रुड़की क्षेत्र के 7 बच्चे अर्पित तिवारी, मृकांक त्यारी, आर्तव सैनी, अमरिंदर सिंह, प्रांजुल रावत, अविका चौधरी एवं शौर्य सिंह से मिलकर शुभकामनाएं दी एवं प्रोत्साहित किया। और नेशनल में सेलेक्ट हुआ हूँ और मेरे को भी एशिया की तरफ से वहाँ गोल्ड लेकर आना। नाम अंशुमन है। हमारा अब की बार क्वालिफाई हुआ है और सर ने हमसे वादा करा है कि सर हमें इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि हम अगली बार नेशनल जा पाएं। हम भी सर के साथ
फुल प्रैक्टिस करेंगे। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम क्वालिफाई हो गए हैं। पहले ट्रायल में हमने क्वालिफाई करा है और अगली बार ये उम्मीद है कि अगली बार नेशनल के लिए जरूर जाएंगे। तिवारी अर्पित तिवारी जी क्या करेंगे? मैं स्टार्टिंग में सबसे आगे रहूंगा। सबसे आगे रहेंगे। वेरी गुड। एज क्या है आपकी? 5। नवनियुक्त कोतवाल उमेश मलिक ने नैनीताल कोतवाली में कार्यभार ग्रहण करने के बाद पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता में अपराध नियंत्रण और पर्यटक सीजन के दौरान नैनीताल में ट्रैफिक की सही प्लानिंग पर भी फोकस रहेगा। नगर कोतवाल उमेश मलिक ने कहा कि नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही शीतकाल में चोरी पर अंकुश लगाने के लिए सुनसान जगहों में पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा नगर में नगरवासियों के सामंजस्य स्थापित कर नगर में अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। ताकि जो युवा हैं हमारे ना सब तरीके से नाबालिग बच्चे होंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों के लिए हम मतलब आपराधिक दृष्टिकोण नहीं रखेंगे। होने लगेगी एक ऐसा चैलेंजिंग जोब है, बताइए स्टाफ का मैं काम पर्यटक बाहर से आ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि कोई हमारी वजह से उनको परेशानी हो। ये लिए बाहरी तरह इम्पैक्ट लग जा रहा है तो ये है एक नशा मेन चैलेंज है। नैनीताल पर्यटन नगरी है, यहाँ पर देश विदेश के बड़े पर्यटक आते हैं। प्राथमिकता हमारी पहले तो ये ट्रैफिक मैनेजमेंट पे रहेगी। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार चल भी रहा है प्रोग्राम। ट्रैफिक मैनेजमेंट सुचारू रूप से चले और इसके अलावा चूँकि यहाँ पे अच्छे प्रतिष्ठित स्कूल हैं जो कि बाहर के बच्चे भी पढ़ते हैं, हमारी ये भी प्राथमिकता रहेगी कि बच्चों के बीच कहीं नशाखोरी की प्रवृत्ति ना हो और शहर में नशे के ऊपर लगाम लगाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सर्दियों के दिनों में ये नैनीताल में एक प्रॉब्लम ये भी अभी मेरे पास जानकारी में आई है कि यहाँ पे कुछ लोग जो है सेकंड होम के रूप में रहते हैं और फिर सर्दियों में नीचे मैदानी क्षेत्र में हल्द्वानी चले जाते हैं। उनके घर यदि बंद हैं तो हम जनता से वो भी आह्वान भी करेंगे कि अपने यहाँ पर हमें सूचित करें। इसके अलावा गश्त को और बेहतर बनाया जाएगा और पुलिस की अप्रोच जो कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर कम पुलिस का दिखाई देने की बातें आई हैं तो वहाँ पर भी हम बढ़ाएंगे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।